सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान। आज मैं खास टॉपिक पे एक बात करूंगा। सबसे पहले मैं मेरा परिचय के बारे में बताता हूं कि मैं सुरेंद्र आदिवासी ये चाहता हूं महात्मा ज्योतिराव फुले, साहूजी महाराज, नारायण गुरु पोरीहर, स्वामी बिरसा मुंडा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय और साहब काशीराम जी के सब लोगों का समतावादी भारत बने ताकि समाज के सभी वर्ग सत्ता तक पहुंच सके। संविधान लागू हुए आज 77 साल यानी 77 ईयर हुए हैं, लेकिन आज भी हमारी समाज में कहीं ना कहीं स्थिति सोचने और विचार करने पे बहुत ज्यादा मजबूर है। तो इसी रिकॉर्डिंग में आपके बीच में कुछ विचार रखने आया हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आज से हमें समाज क्षेत्र में सम्मान और राजनीतिक रूप से सम्मान हो जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति एक वोट सामान्य मूल्य स्थापित करेंगे। हम जितनी जल्दी हो सके सामाजिक रूप से और समानता कायम करनी चाहिए। अंतर जो लोग असमान व्यवस्था से पीड़ित है वो इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। तो इस चीज को हमको निरंतर ध्यान में रखना है कि महज 3% जो लोग इस व्यवस्था से नाराज हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था से देशभक्ति की भावना रखते हैं, तो उससे पहले हमें एक समझना अति आवश्यक है। आजादी के 77 साल बाद भी समाज में असमानता, बेरोजगारी, अशिक्षा, अन्याय कायम है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र व्यवस्था से हम उम्मीद थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। अब समय आ गया है, नहीं अब समय आ गया, अब समय आ गया है कि हम विकल्प तलाश करें और नए कदम उठाएं। बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा ने केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में बहुजन समाज को जागृत किया और मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था कि हमें मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं। तो ऐसी सरकार की उपेक्षा रखते थे, ऐसी सरकार जिसमें दलित, पिछड़े और आदिवासियों की आवाज संसद तक पहुंचे। लेकिन प्रक्रिया अधूरी रह गई। बाबा साहब का सपना संपूर्ण लोकतंत्र, सामाजिक राजनीति में आर्थिक अधूरा अब भी अधूरा है। मैं सुरेंद्र आदिवासी संकल्प लेता हूं कि हम सब मिलकर समतामूलक समाज का भारत बनाएंगे। अशिक्षा, असमानता, बेरोजगारी, भुखमरी और भ्रष्टाचार का अंत करेंगे। अंधविश्वास और पाखंडवाद भारत बनाएंगे। स्वच्छ सेवाएं सुलभ हो, न्याय व्यवस्था प्रस्तुत और सुलभ हो, महिलाओं के प्रति ईमानदारी, राजनीतिक व्यवस्था हो, किसानों के और किसी फले फूले, ताकि भारत विश्व का सर्वोत्तम देश बन सके। मैं अपने समाज के अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुएं में उतरना पड़े या कीचड़ में जाना पड़े। मैं जाऊंगा, चाहे दुनिया के अंतिम छोर तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, लेकिन अपने समाज को अज्ञान और अंधकार से भाग निकाल कर ही दम लूंगा। यह मेरी लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। मेरा संकल्प बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का है। आओ हम सब मिलकर बाबा साहब का समग्र लोकतंत्र साकार करें। आपका साथी सुरेंद्र आदिवासी। तो सभी साथियों से कि फिर से मैं एक रिपीट कर रहा हूं कि इस चीज को मैं तो नोटिस करना है। 3 पॉइंट है जिंदगी के खास अहम हिस्सा है कि ब्राह्मणों को दान, मंदिरों को अनुदान, मनवादियों को मतदान। ये 3 चीजें पूरी तरह बैन करना होगा। जिस दिन अगर बैन कर देगा 85% समाज, तो हमारी दिशा और दशा में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो और मैं दूसरी चीज एक कहना चाहूंगा कि 100 में 90 हिस्सा शोषित है जो लोग हमें। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इस पेन के तौर पे कि हमें चमचा यूज चाहिए। ये कैप है, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, लेकिन ये पेन है। ये कैप नहीं होगी तब भी ये वही पेन काम करेगा, और ये कैप होगी तब भी वही काम करेगा। तो ये 15% में है, जो कैप है इसको कचरे में फेंक देना। हमें इसकी ताकत को समझना है, इस ताकत को समझ के हमें काम करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा फिर आपसे बहुत जल्दी।